हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल गोना स्टार्ट विद आवर टॉपिक टैली। सो टैली में आज हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ लेजर, कि लेजर को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो बिफोर वी विल गोना स्टार्ट विद हाउ टू क्रिएट अ लेजर टॉपिक, हम जानेंगे कि व्हाट इज लेजर, लेजर क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म्स में या टैली टर्म्स में हम इससे क्या समझते हैं। तो जो आप लेजर हम क्रिएट करने जाएंगे उसके बारे में पढ़ते हैं कि अ लेजर इज व्हाट इज अ लेजर। A ledger is the actual account. A ledger is the actual account head to identify a transaction and are used in all accounting voucher. तो एक लेजर क्या होता है? एक एक्चुअल अकाउंट हेड होता है। तो मतलब अगर कोई भी हमने एक्सपेंस है उसको किस नेचर में डालेंगे, तो जो भी आप लोगों का जो लेजर आता है, लेजर हम क्रिएट करते हैं। सपोज अगर हम परचेज अकाउंट कर रहे हैं तो उसको किस हेड में डालेंगे ताकि वो उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करे। जैसे कि परचेज, पेमेंट, सेल्स, रिसिप्ट्स और अदर अकाउंटिंग हेड्स जो है वो सारे के सारे लेजर अकाउंट्स है। तो विदाउट अ लेजर यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन। किसी भी लेजर के अकॉर्ड, अगर आप किसी भी लेजर के बिना आप कोई भी अकाउंटिंग जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे हमारा है, जैसे सपोज यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे रेंट है हमारा, रेंट किस लेजर में जाएगा? HDFC बैंक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर, ये किस लेजर, क्या लेजर के टाइप्स हैं। तो ये कुछ हेड्स होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये एक एक्चुअल अकाउंट हेड होते हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। इसका मतलब जो ये डेफिनेशन है, इसका मतलब अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लेजर का मतलब क्या होता है। तो आइए चलते हैं हम टैली की तरफ। सो ये रहा हमारा टैली, हमने लेजर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले लेजर क्रिएट करने का मैं बताता हूं, एक सबसे पहले आपको लॉन्ग मेथड समझाऊंगा मैं। लॉन्ग मेथड के लिए अब ये देखिए, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन। लास्ट वीडियो में हमने जैसे A2IT कंपनी क्रिएट करी थी, अब हम उस कंपनी में लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो पे, सॉरी अभी चलते हैं हम अकाउंट्स इन्फो पे। तो अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो के बाद लेजर पे, देन इसके बाद सिंगल लेजर पे, देन क्रिएट। ये रही हमारी लेजर क्रिएशन की स्क्रीन। तो आइए मैं दोबारा से आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से मैं गया स्क्रीन पर। तो इसका शॉर्टकट अब मैं बताता हूं। अभी मैंने बताया था आपको लॉन्ग कट, अब इसका शॉर्टकट है ALC। ALC कैसे बना वो भी मैं आपको अब दोबारा से बताता हूं। जैसे मुझे लेजर में जाना था, लेजर में जाने के लिए होती है स्क्रीन, होती है वो ऑप्शन होता है जो है वो है अकाउंट्स इन्फो। तो अकाउंट्स इन्फो का A, देन हमने क्या क्रिएट करने हैं, लेजर, तो लेजर का L, देन सिंगल लेजर क्रिएट करना है। अभी हमने मल्टीपल नहीं करेंगे, हम सिंगल सिंगल लेजर ही क्रिएट करेंगे। तो सिंगल लेजर में हमने क्रिएट करना है, तो क्रिएट का ऑप्शन क्या होता है, शॉर्टकट है C। तो बन गया इसका शॉर्टकट ALC। तो इसी तरीके से आप अपने शॉर्टकट्स भी खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद ब खुद शॉर्टकट्स क्रिएट करने लग जाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहला लेजर बनाते हैं। तो सबसे पहला लेजर हम ये बनाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो आइए स्टूडेंट्स हम पहला लेजर बनाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो ये बन गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये किस ग्रुप में जाएगा। किस ग्रुप से मेरा मतलब है कि ये हमारा एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, एक सपोज अगर मेरी A2IT है और अगर मेरा एक लैंड है जहां पे मेरा इंस्टीट्यूशन है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए होगा एसेट। और एसेट किस टाइप का होगा, वो हमारा फिक्स्ड एसेट होगा, क्योंकि बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को हम कहीं मूव नहीं कर सकते, वो इमूवेबल एसेट है। तो इसीलिए हम इसे लेंगे फिक्स्ड एसेट में। तो आप लोगों को समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने इसे फिक्स्ड एसेट के अंडर क्यों लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को अगर टैली सीखना है तो सबसे पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस क्या चीज होते हैं। एसेट कितने टाइप्स के होते हैं, लायबिलिटीज कितनी टाइप्स की होती हैं, एक्सपेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होते हैं, इनकम भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होती है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो तभी आप लोग ये जो सही ग्रुप में जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था Ctrl+A, अदरवाइज आप इसे एंटर 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 करके आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसे हमने, अब मैं फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में हमने इसे डाल दिया। अब हम इसको नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। तो हम इसकी कोई इन्वेंट्री नहीं मेंटेन कर रहे, तो इसलिए हम इसे नो रखेंगे।
अब इसका नेम आ गया लैंड एंड बिल्डिंग, आप इसका यहाँ पर एड्रेस भी डाल सकते हैं, देन कंट्री, देन स्टेट, देन पिन कोड, देन प्रोवाइड बैंक डिटेल्स अगर हैं इसकी तो आप इसे यस या नो कर सकते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल जैसे कि पैन नंबर आप या आईटी नंबर है, कोई भी अगर इसका नंबर आपके पास अवेलेबल है, जीएसटी नंबर है, पैन नंबर है, टैन नंबर है, सिन नंबर है, तो आप डाल सकते हैं। अब यहां पर अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है पहले से आपके पास तो आप इसको वो अमाउंट यहां पर डाल सकते हैं और देन यहां पर आप इसे सेव कर दीजिए। तो ये कंट्रोल पर सेव दबाया मैंने, ये सेव हो गया। अब अगर मैंने देखना है कि ये लेजर कहां पे बना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज, आपने एस्केप प्रेस करना है और आपने यहां पर डिस्प्ले जो आ रहा है यहां पर आ जाना है। ये रहा आपका लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जो कि आपको शो कर रहा है। और सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट टिप टैली में मैं आपको सिखा रहा हूं फ्रेंड, आपने जब भी अगर आपने बैक जाना है हम इसमें या अगर आपने वापस पुरानी स्क्रीन पे जाना है तो आपने बैक स्पेस नहीं दबाना, आपने एस्केप दबाना है, ESC। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप कॉर्नर पे होगा आपका जो स्क्रीन पे आपको जो आपके कीबोर्ड पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे टॉप पे आपने एस्केप प्रेस करना है तो आप वापस से अपनी पुरानी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं क्रिएट, तो सी दबाएंगे। अब हम दूसरा लेजर बनाते हैं, तो दूसरा लेजर बनाएंगे हम फर्नीचर अकाउंट का। तो फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं FRNITURE, तो ये बन गया हमारा फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या बनेगा, फर्नीचर अकाउंट बनेगा हमारा करंट या अब ये सबसे पहली बात, ये कौन सा, ये हमारा एसेट है फर्नीचर अकाउंट, तो इसको हम डालेंगे हम अपने एसेट में। ये मैंने सेव कर लिया। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम रेंट अकाउंट। अब रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट बनाते हैं हम, रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट बना लिया तो रेंट हमारे लिए क्या है, हमारा एक्सपेंस है। अब हम इसे लेते हैं एक्सपेंस। अब रेंट जो है वो कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नहीं होते हैं। तो ये हमने इसे यस कर दिया कंट्रोल प्लस ए दबा के और देन अब ये सेव हो चुका है। अब लास्ट हम चलते हैं हमारे HDFC बैंक अकाउंट अगर हम बनाते हैं, अगर हमारी A2IT कंपनी का बैंक अकाउंट है तो हम बनाते हैं उसे HDFC अकाउंट। अब HDFC बैंक अकाउंट है तो हम इसे डालेंगे बैंक अकाउंट्स में। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर हम अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, IFSC कोड डाल सकते हैं, ब्रांच नेम डाल सकते हैं, बैंक नेम डाल सकते हैं, चेक बुक्स, चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को यस कर सकते हैं। और जैसे ही ये सारी चीजें आप करेंगे आप इसे कंट्रोल प्लस ए दबा के इसे सेव कर दीजिए। अब एस्केप से बैक। अब हम देखते हैं हमारे जो भी लेजर बने हैं वो कैसे बने हैं। ये देखिए, ये बना है फर्नीचर अकाउंट, ये है HDFC, ये है लैंड एंड बिल्डिंग, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे लेजर बन गए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।